आपको पता है कि बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, सबसे लंबी बिल्डिंग है, उस जैसी कई बिल्डिंग्स एलोन मस्क आसानी से खरीद सकता है। इसके अलावा दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी बुगाटी का एक लेटेस्ट मॉडल, जो कि करीबन 140 करोड़ के बराबर है, उस जैसी कई गाड़ियां एलोन मस्क आराम से खरीद सकता है। जी हाँ, एलन मस्क जो कि टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी बड़ी कंपनीज का मालिक है, वो आराम से ये सब खरीद सकता है, क्योंकि दोस्तों एलन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेंजो जैसे अमीर तरीन इंसानों की फहरिस्त में नंबर 1 पर आता है। हालांकि दोस्तों एलन मस्क का नाम 2020 की जो अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त थी उसमें टॉप 10 तक कहीं नहीं था, लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एलन मस्क इन तमाम लोगों को पीछे छोड़कर आज दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आखिर एलन मस्क ने इतनी दौलत कैसे इकट्ठी की, उन्होंने किन शोबों में काम किया, कहाँ कहाँ उनकी एफर्ट लगी, कितनी उन्होंने मेहनत की, बचपन उनका कैसा था। आज हम ऐसी ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, फिर हम ना एलन मस्क के बचपन से स्टार्ट करते हैं। बचपन से ही एलन मस्क को काम करने का, वीडियो गेम का, कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था एंड 14 साल की उम्र में उन्होंने एक अच्छी वीडियो गेम बनाकर एक कंपनी को $500 में बेच दी, जो कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा माना जाता था। इसके अलावा दोस्तों, हालात की वजह से एलन मस्क ने लकड़ी काटने वाले कारखाने में भी काम किया। दोस्तों, इस सब के साथ साथ एलन मस्क ने अपनी तालीम को जारी रखा और 1997 में एलन मस्क ने फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स में बैचलर की डिग्री हासिल की। उसके बाद एलन मस्क ने नेटस्केप नामी कंपनी में भी अप्लाई किया जॉब के लिए, बट उन्हें वहाँ से कभी कोई रिस्पॉन्स ना आया। उसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और अपने आगे की तालीम शुरू की। लेकिन दोस्तों, दूसरे ही दिन उन्होंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो अपना बिजनेस करना चाहते थे। बिजनेस के लिए उन्होंने अपने भाई की हेल्प ली और उन्होंने एक सिटी गाइड वेबसाइट खोली, जिसका नाम उन्होंने Zip2 रखा। उनके पास तब एक ही कंप्यूटर था। वो कंप्यूटर दिन में वेबसाइट को चलाता, जबकि रात में उस पर वेबसाइट के अंदर जो भी काम करना होता, उसमें जो इम्प्रूवमेंट करनी होती, वो सारा काम उसमें किया जाता था। लेकिन आखिरकार उनकी मेहनत रंग ले आई और 2000 में कॉम्पैक ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया। अब इतने सारे पैसों में एलन मस्क का अच्छा खासा हिस्सा था, लेकिन किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि एलन मस्क की ज़िंदगी में आगे कामयाबी ही कामयाबी है। एलन मस्क ने उन पैसों से एक ऑनलाइन बैंकिंग का काम शुरू कर दिया, जिसे पहले एक्स कंपनी के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर उसका नाम बाद में एक्स पेपाल पड़ गया। लेकिन फिर पेपाल को भी 2002 में eBay नामी कंपनी ने $1.5 मिलियन में खरीद लिया। अब यहाँ से जो एलन मस्क को हिस्सा मिला था, उसने फिर उन पैसों से स्पेस एक्स नामी कंपनी खोली, जो कि 2002 में ही ओपन हो गई थी। स्पेस एक्स ने अपने एयरक्राफ्ट बनाए, अपने रॉकेट बनाए और फिर उन्हें स्पेस में भेजा गया। डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए। अब एलन मस्क ने वादा किया है कि वो चांद और मार्स पर टूरिस्ट भी भेजेंगे, जिसके लिए वो अब काम कर रहे हैं। इवन दोस्तों, सबसे मजे की बात यह है कि एलन मस्क ने ये कहा है कि उन्हें अगर अपना सब कुछ बेचना पड़ा तो वो सब कुछ बेच के भी मार्स पे इंसानों के रहने के लिए एक कॉलोनी ज़रूर बनाएंगे, और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। अगर इसके अलावा देखा जाए तो एलन मस्क ने 4 और लोगों के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी में भी बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जिसे आज टेस्ला के नाम से जाना जाता है, जिनकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। दोस्तों, एलन मस्क की कंपनी टेस्ला इस टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक कार की सप्लाई के नाम से जानी जाती है। ये इलेक्ट्रॉनिक कार हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ हैं, और जो फ्यूल का खर्चा है उससे भी लोगों को जो है वो बचत हो जाती है, उनकी जान छूट जाती है। दोस्तों, टेस्ला में ऑटो पायलट का ऑप्शन भी है, यानी कि अगर ड्राइवर ना भी हो तो कार में इतनी सलाहियत है कि वो लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा दे। टेस्ला की जो गाड़ियां हैं उनमें जो बैटरीज इस्तेमाल की जाती हैं वो जदीद दौर की बैटरीज हैं और उन्हें बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया गया है।
आपको ये बात जान के हैरानगी होगी कि अगर आप एक बार कार को चार्ज कर लेते हैं तो आप 520 किलोमीटर तक कार को आराम से ले जा सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर वो बिजली पर चार्ज होती होगी तो उतने ही पैसे बन जाते होंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक दफ़ा कार को चार्ज करते हैं और आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो जितना एक्सपेंस पेट्रोल या गैस का होगा उससे तकरीबन 60% कम आप जो है इलेक्ट्रिसिटी खर्च करके या उस पर पैसे भर के आप गाड़ी को चार्ज करके उतना डिस्टेंस आप आराम से कर सकते हो। लेकिन दोस्तों बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। एलन मस्क ने स्टारलिंक नामी कंपनी शुरू की है जिसमें वो सैटेलाइट के थ्रू फ्री इंटरनेट देने की सहूलियात लोगों को बहुत जल्द देने वाले हैं, जिसका उन्होंने वादा भी किया है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अमेरिका में बीटा सर्विस शुरू हो चुकी है, यानी कि फ्री इंटरनेट शुरू हो चुका है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ही मैन्युफैक्चर होंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को फ्री इंटरनेट की सहूलत जो है वो मुयस्सर होगी। दोस्तों, इतना अमीर इंसान बहुत ही सिंपल सी लाइफ गुजार रहा है और वो लोगों को फैसिलिटी देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।